सबने कहा अच्छा। तो बोले तुम्हारी हालत ये हो गई, कोई कारण होता है ना, और ये कारण तो स्वाभाविक है। मैंने एक बात आपसे कही थी पहले कि चुंबक को चुंबक क्या लोहा खींचता तो है, नैसर्गिक आकर्षण है, इससे कहीं ऐसी ही परिस्थितियां होगी कि वो आकर्षण बढ़ गया। लेकिन उसके साथ ये था कि ये परस्पर विरोधी ध्रुवों को ही खींचते हैं। बोले दोनों विरोधी ध्रुव हो गए, इसलिए आकर्षण ज्यादा बढ़ गया, लिंग भेद हो गया, इसलिए आकर्षण हो गया हमारा। बोले नहीं, जनक जी का तो नहीं है, जनकपुर में तो नहीं है। बोले जानते तो हैं ये दोनों राजकुमार वही हैं जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, लेकिन पूरे जनकपुर को इन्होंने अपने अधीन कर दिया। कैसे? यहां भी कोई युद्ध हुआ? बोले युद्ध क्या हुआ? तो बोले फिर तांत्रिक होंगे, वशीकरण मंत्र जानते हैं, तंत्र किया होगा। बोले तंत्र मंत्र वाला नहीं है, ये तो तंत्र क्या है पता नहीं, ये तो इनका रूप ही तंत्र है। गुण तो देखेंगे तब देखेंगे, गुण थोड़ी देखें, क्या गुण इन्हें में देखा ही नहीं है, केवल सौंदर्य की बात कह रहे हैं। जिन निज रूप, रूप ही आकर्षण, मोहिनी डारी और कीने स्वबस नगर नर नारी। अब विरोधी ध्रुवन नहीं रहे, नैसर्गिक आकर्षण जो लिंग भेद का था वहां कहा कि सखी तो कह सकती है क्योंकि वो स्त्री है और राम लक्ष्मण पुरुष हैं, तो पुरुष और स्त्री के परस्पर आकर्षण में सौंदर्य की कहीं मात्रा इस प्रकार से विकसित हो गई। लेकिन वो वर्णन करते हुए क्या कर रही है, कहते हैं नहीं, जिन निज रूप मोहिनी डारे और कीने स्वबस नगर नारी, पहले नहीं, नगर नर नारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। ये नर हैं तो भी नरों को पहले आकर्षण किया है उन्होंने अपने इस स्वबस, इस तंत्र से। नारी बाद में आकृष्ट हुई, पुष्प वाटिका में तो बाद में देखा गया है। जिन निज रूप मोहिनी डारी और कीने स्वबस नगर नर नारी। यहां वो नैसर्गिक नियम नहीं चल रहे, नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, जानते हैं सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत तो ये था कि मोहन नारी, नारी के रूपा आकृष्ट नहीं हो जाती। स्त्री सुंदर स्त्री को देखकर सौंदर्य भले ही लगे, लेकिन उसकी ओर उसको वह आकर्षण नहीं बढ़ता। मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगारी नीति अनूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। बोले वहां तो नारी भी है ऐसी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। ये भेद कहीं नहीं, नर नारी का भेद यहां नहीं है। यहां तो आकर्षण ही कुछ विशेष है, कुछ विशेष है, अंशी अंश का हो सकता है। यही भगवत तत्व का एक ऐश्वर्य है। लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा अब देख लेना, ये अगर 2 दिन रह गए ना तो ये सारा बाजार वही उल्टेगा, क्योंकि इतना प्रचार एक बार की दृष्टि से जनकपुर उनके अधीन हो गया है। और अधीन नहीं है,
लोग कहने पर माइक में आवाज फिराएं तो चाहे प्रचार हो या न हो, लेकिन आज की रात बीती है, कैसे बीती है उन लोगों को, कल अगर होगा तो क्या देखेंगे। बोले सुबह उठते ही और सारा न्यूज़पेपर सबके पास में ही है, वो कहते हैं बारहनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोग, एक ही बिंदु है बारहनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोग। बोले और काम सब छोड़ देना, कहीं चले न जाएं, अवश्य देखी आई देखन जोग। सारे काम काज ठप्प हैं, कोई काम, सब काम बाद में कर लेंगे, दफ्तर भी देर हो जाए तो कोई बात नहीं, एक दिन वैसे हो जाएगी। बारहनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखी यहीं देखन जोगु। भगवान की ओर सीता जी को आकृष्ट कर रही हैं, सीता जी को बता रही हैं। सीता जी को आकर्षण तो कुछ नहीं था, सीता जी को नारद जी की बात याद आ गई। सुमऋषि नारद बचन और उपजी प्रीत पुनीत। जो मैंने कहा था माँ पुत्र के जैसे संबंध था, ऐसे अपना अच्छा सबको लगता है, और वो प्रीति अपनापन के साथ नारद जी की बात जो कही थी कि पुष्प वाटिका में जिस पुरुष के कभी तुम्हें दर्शन हुए तो वही तुम्हारा पति होगा। पुष्प वाटिका में गिरजा पूजन के समय यदि वहां कोई पुरुषों का गम्य नहीं था, पुरुष जा नहीं सकते थे, वो वाटिका केवल कन्याओं के लिए ही थी, इसमें पुरुषों का अधिगम्य नहीं था। इसे कहा, और हो तो वो आगे पीछे माली जब थे, मतलब वहां जब कन्याएं आती थी तो वे तालाब में स्नान करती थी और वहीं पूजा करती थी, और इनके चले जाने पर ही उनकी प्रतिहारियां जो हैं उनकी घंटी बजने के बाद ही माली आते थे। माली किनारे पर बाहर रहते थे, कहीं वहां कोई उनको पुरुष के दर्शन ही नहीं होते थे। सो मेरी आज भीतर पुष्प चुन रहे हैं, आज पुष्प भीतर चुन रहे हैं पुष्प वाटिका में, और उस समय चुन रहे हैं सुबह सुबह सखियों के नहाने का और पूजा करने का समय। देखन बाग कुंवर दुआए, ये बाग देखने के लिए आए हैं, ऐसा सुना है। कैसे भीतर कैसे आ गए, भीतर क्यों आने दिया इनको? और बोले भीतर बड़े कैसे, बाहर माली कहां थे? बोले माली थे। बोले माली थे? बोले माली क्या थे? बड़ा विचित्र चौपाई है भगवान की, बड़ी गोस्वामी जी ने मान लिखा है। माली थी या मालिन थी, ये पुरुष थे या नहीं थे? यहां किसका पहरा था? बाहर कौन घूम रहा था कि भीतर कोई न आ जाए? बड़ी इंक्वायरियां बैठ सकती हैं तुरंत ऐसे, जहां उस राजाओं के शासन में दोनों भीतर आए। पुष्प वाटिका तो देखी, लेकिन मर्यादा है, किसी की पुष्प वाटिका में जाके बिना पूछे चोरी थोड़ी करनी है। पुष्प कैसे चुन ले में, पर किससे पूछें? कोई माली दिखाई भी तो नहीं देता, माली से ही पूछें, पहरेदार से पूछें, कोई भीतर है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। तो चारों ओर देखो, कहीं कोई होगा। वहां कौन था? चहु दिश चितई, राम जी चारों ओर देख रहे हैं। चहु दिश चितई, फिर बोले माली दिखाई दिए, तो साधारण भाषा में यही कहा, पूछी मालीगन, मालियों के समूह दिखाई दिए, मालियों के समूह दिखाई दिए, गण दिखाई दिए, बड़े पहरेदार बहुत हैं भाई। चहु दिश चितई पूछी मालीगन,
और फिर लगे लेन दल फूल मुदित मन। बोलिए क्या हुआ? वहां मालियों के गण हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ये मालियों के पुरुषों के गण नहीं हैं, ये हैं माँ गिरिजा के अलीगण हैं, माँ गिरिजा की सखियों के गण हैं, माँ अलीगण। धन के राज्य में पुरुष वहां कहाँ आए? तो चौदी शिक्षित देखा कौन है? बोले पूछी माँ अलीगण मालीगण। और जब उन्होंने इजाजत दे दी तब कहा चाहूं दिश चेताई पूछ मालीगण। और लगे लेन दल फूल मुदित मन। दिखा दिया खैर राम जी को, कोई बात नहीं, दर्शन भी हुए। और दिखाया कैसे, अचानक झांकी सी करवाई। देखो गौर से करो, इधर से निकले, इधर से जाएंगे जाएंगे, और इस वृक्षों के बीच में से अब थोड़ा सा दिखाई दे, जैसे बादलों में से चंद्रमा देखने के लिए चौथ के व्रत वाले दिन ये माताएं एक टक लगाए रहते हैं, उस बादल से निकलेंगे, दूसरे में बढ़ेंगे, एक सेकंड में दिखाई दिए तो दिए, नहीं तो अगले में फिर घुस जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए वो लता भवन मंडप जो हैं लताओं के, वो हैं बादल हैं जैसे। लता भवन ते प्रगट भय ते अवसर दो भाई। कैसे? निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाए। दोनों को ही कैसे वर्णन कर सकते हैं? शोभा सीम सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। वर्णन मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाही जो बिलो की बहु कामल जाही। वहाँ इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का जब जनकपुर के अंदर देखा, तब देखा कि ये तो शोभा बाहर वालों के लिए भी वैसे ही चल रही है। यहाँ तृण तोरियां तो नहीं है, नजर लगने की डर वाली तो कोई नहीं है, बल्कि निमिष परिहारी वाले हैं, एक टक देखने वाली है भगवान के सौंदर्य को। उनका सौंदर्य कुछ अवस्था से हो गया। बच्चे हैं, भोले हैं, वो तो ही हैं, खेल रहे हैं, उनको तो सारे एक से ही होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जनकपुर के। भगवान राम जब जाने लगे देखने के लिए अंदर, तो बच्चों का क्या हाल है? छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 3 साल का, 4 साल का, 8 साल का, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको देखते हैं तो ऐसे जैसे मधुमक्खियां मंडल चारों ओर उनके हो गए। राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो उनके चारों ओर घूम रहे हैं, इधर देख रहे हैं, और किसी न किसी बहाने से उनको बतलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता नहीं कि ये सचमुच से मनुष्य ही है क्या, या कोई शोपीस यहाँ बना करके महाराजा जनक ने कोई माया के कोई खिलौने भेज दिए हैं। आदमी से तो नहीं लगते ही, ऐसे कैसे हो सकते हैं ये? बुला के देखें, बोलते भी हैं तो कोई कुछ बुला के देते हैं तो कहते भैया जी, हैं जी, इधर सुनो जी, सांवरिया जी, गौरी, घोरा, अच्छा इधर आओ, हम आपको दिखाते हैं ये चौराहा कैसे है, हमारा घर इधर है, इधर आओ, इधर दिखाना अपनी तरफ, हमारा उंगली से हमारा घर इधर है, हाँ ठीक है, उधर देख लेते हैं। उनका तो अभिप्राय करते 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 उन्होंने कहा यार, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इनके शरीर को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है
कि चलते कैसे हैं, इतने कोमल हैं ये। दूसरे बोले कोमल अपने को दिखाई देते हैं, ये वास्तव में तो इतने कोमल नहीं होंगे, जैसे दिख रहे हैं ऐसे इतने कोमल हैं क्या। तो दूसरा कहता है मैं होशियार हूं, मैं देखो धीरे से, वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे ना तो मैं इधर देखो ऐसे नहीं कहूंगा, मैं जाके उनके हाथ 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 पकड़ करके उसका छू करके देखूंगा, जो शरीर को जरा छू के देखूंगा, कहूं देखना भाई साहब तो बोलूंगा बाद में, पहले उसके हाथ को छू लूंगा तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि ये जो कोमलता है ये कैसी कोमलता है, शरीर भी है या ये ऐसी छाया ही जा रही। सब शिशु यही मिस, दोस्तों जी कह रहे हैं बच्चों की हालत। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, और परसि मनोहर गात। सब शिशु यही मिस बतलाने के बहाने से प्रेम बस, और परसि मनोहर गात। और हाथ जब छू जाता है तन पुल कहीं करंट आ जाता है, छू जाता है हाथ यूं छूता है, भगवान के स्पर्श करते हैं तो तन पुल कहीं अति हरस हिया। चाहे गोरे को छू लो चाहे काले को छू लो कोई फर्क नहीं। किसी ने कहा ये काले वाले को छू के देखो, किसी ने कहा गोरे वाले को छू के देखो, इनमें कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक दूसरे के भी प्रीत तो नहीं है। तो कहते हैं तन पुल कहीं अति हरस हिया, देखी देखी दो भ्रात। बच्चों का हाल ये हो रहा है, बच्चे सारे जनकपुर के वहां इकट्ठे हो गए हैं, झरोखे से सुंदरियां जो जनकपुर की हैं वो तो उनको देख रही हैं, कोई घूंघट में देख रही हैं, कोई झरोखे में देख रही हैं। बच्चे तो मुक्त हस्त से घूमते भी उनको स्पर्श करके भी देख रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम ही इसका असली देखेंगे, ये क्या है सौंदर्य भगवान का। क्या भगवान के जब सामान्य सौंदर्य ऐसा है तो कौन कहे कि भाई विशेष सौंदर्य कैसा होगा। इसलिए इनके दूल्हा बनने के बाद तो इनके सौंदर्य का वर्णन कौन करेगा, बहुत समय लगेगा। दूल्हा बनकर जब जनकपुर में आ गए तब इनके सौंदर्य का एक झांकी हमने आपको थोड़ी सुनाई थी। आंखों में पानी पड़ रहा है, एक एक दो दो दिख रहे हैं, बोले नहीं दो ही हैं, आंख पहुंच के देखी तो भी दो ही हैं। इन दोनों की एक हैं, चारों एक हैं, या दो दो जोड़ी हैं, क्या है पता नहीं। तो चलो जनकपुर वालों का भी, अयोध्या वासियों का, इनके प्रेम की क्या सौंदर्य की बात कहो, ये कोई बात नहीं। कोमलता की क्या बात कहो, कोई बात नहीं। बात तो उनकी देखो जिनको सौंदर्य के ऊपर कभी ज्यादा आकर्षण रहा ही नहीं, सौंदर्य की कोई विशेष उनके आकर्षण या वैसे नहीं रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
बोलो सिया जय जय। हाँ पधारो। संग्रिया से महाविद्वान श्री दयानंद जी से पधारे हैं। इनका तिलक माल्यार्पण सम्मान करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान के सौंदर्य की बात वहाँ से चलो कोई बात नहीं। माँ ने कई दिन हो गए देखे हुए, वापिस अयोध्या में गए दुल्हनों को लेकर। वहाँ पहुँचे तो बहुत दिनों से देखे हैं और सुना था कि वहाँ बहुत बड़ा काम करके और ऐसे आए हैं। अब देखने का तो सारा औपचारिकताएं परिवार की विवाह की जो हों वो होके फिर ही समय मिलेगा। शाम का संध्या का समय हुआ। अब माँ बेटे बैठे। माँ ने फिर बेटे के शरीर पर हाथ फेरा और ले जाओ। हाथ फेरा, हाथ में हाथ आया तो जैसे पहले कहा था ना कि जनकपुर के बालकों ने किसी बहाने से भगवान को छुआ और छूते ही करंट आ गया। छूते ही सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परस्य मनोहर गात और तन पुल कहीं अति हरस हिया। शरीर में पुलकावली आ गई। स्पर्श करते ही भले गोरे को छुआया भले काले को छुआ। देखी देखी दो भ्रात। एक बार स्पर्श किया हुआ है तो दूसरी बार नेत्रों से ही स्पर्श किया। पहले हाथ से छुआ तो करंट आ गया और फिर उन्हीं को दोबारा जब आंख खोल के देखते हैं तो कहते हैं देखी देखी दो भ्रात। दोनों भाइयों को देखते देखते ही और हृदय में हर्ष और करंट वही पुलकावली आ जाती है। माँ ने बहुत दिनों के बाद देखा और माँ ने हाथ में हाथ लेकर के देखा। लेकर के माँ ने कहा बेटा तुम्हारे हाथ तो वैसे ही पड़े। हमने तो देखा इतने दिन जंगल में रहे, युद्ध किया, धनुष तीर का काम में लिया, कितने कितने ताड़का को मारी, मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, बड़े भयंकर वीरों के काम करते रहे वैसा सुना है। तो तुम्हारे हाथ तो सख्त हो गए होंगे लेकिन तुम्हारे हाथ तो वैसे ही पड़े हैं। और तुमने युद्ध कैसे किया? सुना है ना, वो गलत तो नहीं है। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। अरे मार्ग जात भयावन भारी, केही विदितात ताड़का मारी। इन हाथों से ही इनसे धनुष खींच करके ताड़का को मार दिया। केही विदितात ताड़का मारी। अरे घोर निशाचर विकट भट,
प्रसिद्ध हैं, जिसी के लिए विश्वामित्र जी आए थे। घोर निशाचर विकट भट और समर गण ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारी च सुभाव। मारे तो हैं, लेकिन ये हाथ हैं तुम्हारे, कैसे किस प्रकार से ये मतलब तुमने मारे। और इतने ही नहीं, चलो ये बात हमारे एक समझ में आती है, तुम्हारा तो बहाना बनाया था विश्वामित्र जी। पता है आपको, विश्वामित्र जी स्वयं पहले वीर राजा ही क्षत्रिय ही नहीं रहे, उनके पास जितने दिव्यास्त्र हैं वो तो अब ही केवल विश्वामित्र जी ने पुरस्कार में ही दे करके सारे सौंपे थे, इससे पहले किसी को वस्त्र शस्त्र सौंपे नहीं थे। आयुध सारव समर्पिके, इसका मतलब अब तक विश्वामित्र जी अपने पास वो सारे आयुध भी रखे हुए थे, इन आयुधों को भी भगवान के ही समर्पित करना था। तो तब तक अगर उनके साथ रहे तो अब समझ में आ गई, क्योंकि भगवान मुस्कुरा दिए। बोले कैसे मारा इनको, तो बोले मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी। मुनि प्रसाद, मुनि का प्रसाद था जो मारिच को, सुबाहु को, ताड़का को और सहायकों को सबको तुमने मार दिया, नहीं तो इन कर कोमलों से तो बड़ा मुश्किल लगता है। ये हाथ तो राक्षसों के मारने के लिए नहीं लग रहे। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, आफत तो आई थी तुम्हारे ऊपर, ईश अनेक करवरें टारी। भगवान ने इन करवरों को टाल दिया। गुरु अमख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। लेकिन एक बात और रही, वो हमारे समझ में नहीं आए। मुनित्य तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भवन भरी पूरी। चलो वो प्रभाव तुम्हारा रहा, श्राप वरदान का कारण रहा, लेकिन कमठ पीठ पबी, कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। ये कैसे संभव हुआ? विश्व विजय जस जान की पाई, ये शील्ड भी आपके साथ ही है। इस विश्व विजय जस जान की पाई, और आए भवन ब्याह सब भाई। सकल मानुष कर्म तुम्हारे, भगवान बोले माता केवल कौशिक कृपा सुधारे। माने कहा ये मनुष्यों के से लक्षण नहीं है, अमानुष कर्म है तुम्हारे। बोले माँ समझी नहीं गए किसके साथ थे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल कौशिक की कृपा थी, भगवान इस विश्वामित्र जी की कृपा थी कि सारे अमानुषिक कर्म तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं वही थे। चलो मान लिया, माताओं ने भी मान लिया, सबने कहा भगवान राम का उत्तर बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर सटीक उत्तर है कि विश्वामित्र जी की कृपा के कारण ये सारा काम हो गया। नहीं तो ये इतने काम, जितने काम अब तक किए, भले ताड़का को मारी, भले मारिच को मारा, भले उनके सहायकों को मारा, भले यज्ञ की रक्षा की, भले मुनि बधु को उद्धार किया, और भले ही शिव धनुष तोड़ा ब्याह करके आ गए, लेकिन ये केवल कौशिक जी छाया की तरह से साथ साथ लगे हुए थे। तो केवल कौशिक कृपा सुधारी, बात खत्म।
पर उन्हीं के कारण हुआ। लेकिन आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, राजघराने में क्या होगा। अब सब राजघराने की बात देखिए क्या हुआ। राज्य की बात आ गई, युवराज पद देने की बात आ गई, और वो घटना आपको यहाँ इस प्रसंग में नहीं, अपने उस बिंदु पर चलते हैं जहाँ चलने के बाद में वनवास के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान वनवास के लिए तैयार हो गए। वहाँ चलते चलते जब बिल्कुल तैयारी हुई, सीता जी साथ आ गई। सीता जी को भगवान समझाने लगे, बन बहुन बन दुख नाथ कहे बहु तेरे। वन में बहुत से दुख से उनको बताया कि सीता तुम वहां नहीं जा सकते। कौशल्या माँ ने कहा तुम इनको बन के दुख बता के समझाओ, तुम्हारे समझ में आएगी। बोले माँ तू समझा सकती है, हमारे समझाने से तो समझ में कमी आएगी। क्यों, भले घर का बेदू लंका ढावे, सीता जी को हम नहीं समझा सकते। तुम्हारे कहने से समझ में आएगी तो आएगी, नहीं तो बड़ी तीखी मार करती है। पता नहीं है तुम्हें, ये बहू है ना तुम्हारी। अच्छा कैसे भाई? कौशल्या जी ने समझा, राम जी से कहा तुम समझाओ, अब आज्ञा पालन तो करनी। भगवान समझाने लगे, भगवान समझाने लगे तो बन के दुखे और कहे। सीता जी ने एक ही इशारा किया राम जी को। बोले, भगवान ने कहा तुम सुकुमारी हो, तुम सुकुमारी हो, तुम कोमल हो, वन में रहने के योग्य नहीं हो, वन में तुम नहीं जा सकते। वन में तो जंगली जो रहते हैं लोग वही रह सकते हैं। माँ की बात सुनी ना तुमने क्या कही, माँ ने क्या बताया तुम्हें, कितनी वहां पियर में नहीं ससुराल में कितना लाड प्यार था तुम्हारा। पलंग गोदा ताजी, पलंग पीठ ताजी गोद हिंडोरा। ससुराल में सीता जी का सम्मान, स्नेह, प्यार। पलंग पीठ ताजी गोद हिंडोरा, और सियन दीन पग अवनी कठोर। सियन दीन पग अवनी कठोर। धरती सख्त है, पद कोमल है। सीता जी के चरणों को धरती पर बिना गलीचे के पैर नीचे सीता जी का शास्त्र ने रखने नहीं दिया था। या तो पलंग पे रही, या पीठ पे रही, या आसन पे रही, कहीं गोद में रही, कहीं हिंडोले में रही, और नीचे रहे तो गलीचा बिछा करके उस पर चली। सख्त भूमि पर, सीधी सीधी भूमि पर सीता जी को पैर नहीं रखने दिया था। कौशल्या जी कहते हैं ये वो है, वन जाने को कह रही है, जंगल जाने को कह रही है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, और सियन दीन पग यमनी कठोरा। चलो माँ आपने देखा नहीं, कोई बात नहीं है। बोले मैंने इससे काम कराने के नाते से दीप बात नहीं तारन कहूं। दीपक की बत्ती बुझाने के दिन ही कहा कि समय हो गया है, सो गए, इसलिए दीप की बत्ती को टाल दो, दीपक की बत्ती बुझा दो ना भाई। इससे जोर से ये फूंक मारेगी या हाथ से टारेगी, हैं? नहीं, ये इतनी कोमल है, इससे ऐसा करना मुश्किल नहीं है। करेगी सही बेचारी, लेकिन बेचारी को इतना दुख क्यों दिया जावे। कौशल्या जी कहते हैं मैं तो नहीं कह सकती इसको।
चित्र लिखित कपि देख डराती। वहां कोई जंगल का चित्र, उसमें बानर दिखाई दिया तो देख के डर गई। चित्र में बानर को देख के सीता जी भयभीत हो गई। चित्र लिखित कपि देखी डराती, दीप बाती नहीं तारन कहो। और वो सीता सोई सोई सीता, वो करिए मैं बन चलन बन चाहिए। वन में जाने की बात कह रही है। मां समझाती रही, सीता जी ने कोई बात नहीं कही। सीता जी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया कि मां ने ऐसा नहीं किया, कर रही थी। अब उनके सामने मेरी कठिनता, कोमलता जो इनके हृदय में है, उसका मेरे पास क्या प्रमाण है? मैं कैसे कहूं कि नहीं मां, मैं इतना काम कर सकती हूं, मैं ऐसे गई हूं, फलानी जगह गई हूं, ये मैं तो कुछ नहीं कह सकती। नहीं कहूं तो वितंडाबाद हुआ, क्या फायदा हुआ? कौशल्या ने राम जी का तुम समझाओ। देखा भी पतिदेव ये समझा देंगे। राम जी ने पहले कहा मां रहने दो, तुम ही समझा दो, मेरा समझाया ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर मां सोचेगी इसका मतलब ये समझाना नहीं चाहता, ये साथ ले जाना चाहता है। कहता नहीं ने अपनी बहू को जो मैं कह रहा हूं बात, मैं झूठ बोल रही हूं का? वो बात इसको समझानी चाहिए। वो राम ने थोड़ा सा कह दिया कि तुम सुकुमारी हो, तुम्हें वन में एक बात सुकुमारी बोली। सीता जी ने टेढ़ी आंख करी, धीरे से बोले अच्छा मैं सुकुमारी। मां ने कुछ कहा हो मां के लिए, तुम मुझे कह रहे हो मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू। हाँ, आप बन के योग्य, मैं तो सुकुमारी हूं, आप बन के योग्य हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, अरे तुम ही उचित तप, तुम ही उचित तप मोक भोगू। तुम ही व्यंजना शक्ति, जैसे कहा उसी को ही वैसे के वैसे शब्द स्वयं करिए। हाँ मैं सुकुमारी, भगवान ने कहा तुम सुकुमारी हो, बोले हाँ मैं सुकुमारी। लेकिन नाथ बन जोगू, बोले हम तो वन में रहे हैं। भगवान के मन में आया, अंतर अंतर मन में अंतर्भाव से एकदम दोनों के संलाप हो रहे हैं, दबादब हो रहे हैं। बोले मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। बोले विश्वामित्र जी के साथ में हमने रहे हैं, बड़े युद्ध किए हैं, यज्ञ रक्षा की, हम तो रहे हैं, हम तो बन के योग्य हैं। बोले अब तक क्या कहा था? मां ने जब इतनी सारी बात बताई, आपने कहा ये सारी करवरें थी, आफत थी, लेकिन ये केवल हमें तो निमित्त बनाया, केवल कौशिक कृपा सुमारी। केवल कौशिक जी की कृपा थी। तो भगवान जरा बताइए, अब तक जितने गए उसकी बड़ाई अपने मुंह में ले रहे हो क्या? ताड़का को मारा, बाहु को मारा, सुबाहु को मारा, मतलब अब तक की कहानी मां को बताई सच, और मुझे बताते समय कहते हो कि तुम सुकुमारी, तुम्हें सुकुमारी, लेकिन नाथ बन जोगू। क्या प्रमाण है? अब तक के प्रमाण तो सारे साफ, अब तक के जितने प्रमाण थे सारे के सारे पर आपने पानी फेंक दिया, कह दिया केवल कौशिक कृपा सुधारे। और अब कह रहे हो तुम्हें सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोक भोगू। भगवान चुप होकर सोचने लगे, बोले क्या चीज ऐसी है जो मेरे पर ये तीखा प्रहार कर रहा है? मैंने कह दिया विश्वामित्र जी की कृपा है, तो इससे क्या हुआ? लेकिन इसने हमारी कोमलता को कहां देखा, हमारे और कोमलता को कहां?
सीता जी कहते हैं हमारी दृढ़ता को आपने देखा या नहीं देखा। सीता जी की दृढ़ता, सीता जी का बल, पता है शुंबर तो उसी के कारण हुआ था। ये शुंबर का हेतु तो सीता जी का बल ही ले बैठा था। शंकर भगवान, छोटी सी कथा ने का आपको पता होगा, लेकिन जरा सा इसके प्रसंगवश आपको सुना दूं कि इसका कारण ये था, ये शुंबर का कारण भी ये था कि भगवान शंकर का धनुष जनक जी के यहां धरोहर के रूप में रखा गया था पूजा के लिए परशुराम जी के द्वारा। क्यों कि पहले कई धनुष और वैसे थे, धनुष पीछे रखे हुए थे परशुराम जी के आश्रम में। एक दिन खेल ही खेल में और वहां लक्ष्मण जी को छोड़ गए राम जी, थोड़ा बोले मैं काम आता हूं, इतनी देर ये यहां खेल लेगा, आपके पास बच्चा ही तो है। पीछे से लक्ष्मण जी गए, जाके उन्होंने देखा ये क्या है, ये धनुष है। अच्छा इसको क्या काम आता है भाई, खींच के मारो तो इसमें इतना बल है, इतने बल है, ये 10,000 हाथी का बल क्यों मारता है, इतने मार। परशुराम जी ने कहा दुष्ट कहेगा, बचपन, लेकिन बच्चे पर क्या क्रोध करो, क्रोध नहीं किया। इसी को संकेत बाद में कहा, बोले बहुधनुई तोड़ू लरिकाई, आपके इतने बहुत धनुष थे मैंने बचपन में तोड़े थे, कबहू ना सर सकीन गुसाई। परशुराम जी के संवाद में बहुधन हुई तो रे लड़काई, बच्चा था बहुत से धनुष तोड़ दिए तो भी आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया था, ऐसे का क्या है पागल, इधर जा। और उस धनुष को उठा के संभाल के जनक को दे दिया कि इसको वहां रखो, आपके पास रखो, मेरे पास तो ये शरारती बच्चा आ गया है, 2 दिन बहुत है इसके यहाँ, मेरे सारे धनुष को तोड़ करके छोड़ दिए। क्रोध तो नहीं किया ना, और ये धनुष यहां आ गया। उन्होंने भगवान शंकर के प्रतीक को, इस धनुष को वहां रख लिया, और जनक जी उसके वाल्मीकि रामायण इत्यादि में उसको रेडियो पर रखना, पटरियों पर रखना, मतलब कैन के सिस्टम से वहाँ रखना, जैसी वहाँ तुलसीदास ने इसका कुछ नहीं कहा। तुलसीदास ने कहा एक जो पीठ जैसी भी है लगाया गया है, वहाँ यथा जो भी सबका समाधान करते हुए कहा, वहाँ कल्प भेद जो थे उसको मिटा दिया, बोले यहाँ जो धनुष है वो रखा हुआ है, ठीक है। उस धनुष जो है उसकी नित्य पूजा शुंभ जनक महाराज ही करते थे। एक बार संयोग भगवान का दैव योग था कि उन्होंने, वो बाहर जा रहे थे कहीं, बाहर जाते से उन्होंने अपनी महारानी से कहा मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, 3-4 दिन काम है 5, तो इस धनुष की पूजा तुम कर देना। कर देंगे, भगवान की आरती करनी है, घर में हो तो नहीं हो तो भी आरती धूप करनी, धूप बत्ती करनी है, कर देंगे। अब वो धूप बत्ती करने की जब बारी आई महारानी की, तो देवात क्या होता है कि महारानी रजस्वला हो गई। जनक की महारानी रजस्वला हो गई, पीछे संभाल तो लिया था कि पीछे पूजा पाठ कर दूंगी, अब किसको कहूंगी, जल्दी सी संकोच में किसी को नहीं कह करके ये कहा धूप बत्ती तो करनी है, जैसी कृति कोई बात नहीं है। छोटी सी सीता थी, सीता को कहा बेटिया तू आ, वो तो कन्या ही थी, वो तो रजस्वला होती नहीं थी, बोले तू आ, पूछने की जरूरत नहीं है, तू आ, तू यूं कर, ये शिव जी का धनुष है ना यहाँ, हाँ, बोले वहां तेरे पिताजी क्या करते हैं, देखते हैं ना धूप बत्ती, क्या वहां थोड़ा सा ये धूप और बत्ती करके आ जा। सीता जी वहां धूप बत्ती करने चली गई, जाके देखा तो धनुष तो कितने बरसों से पड़ा था एक ही जगह, और एक ही जगह धनुष जहां पड़ा हुआ हो, चाहे पेटी हो कोई स्थान पर जहां पड़ा हुआ हो, तो वहां उसके आसपास बताइए डस्ट बैठेगा नहीं बैठा, गर्द बैठेगी नहीं बैठेगी, उसकी वहां की सफाई थोड़ी होती है। पत्ती भी निकल गई तो निकलेगा, कूट के कुचर के निकाल दो निकले तो, लेकिन वो नहीं होती, सफाई नहीं होती। उसने कहा ये धनुष के पास आज इतना सारा गड़बड़ हो रही है मामला,
पूजा करते समय सफाई तो पहले अच्छी तरह से कर ही लेनी चाहिए ना। और माँ ने आज तुझे शायद इसीलिए कहा है, और जगह सब जगह माँ इतनी बड़ी सफाई रखती है, पर यहाँ तो पिताजी करते हैं। पुरुष सफाई के मामले में बोले ऐसे करते हैं, पिताजी को नहीं होगा या पता नहीं जो कुछ भी हुआ हो। शायद ने कहा तो फिर मैं पूजा करूँ तो कि ऐसा नहीं कि कोई बुलाना आ जाए। सीता जी ने आ करके और पोछा लाई, वो मिट्टी वो सब पूजा, गाय के गोबर का वो पोछा देना था सारा। पहले एक हाथ से धनुष उठाया, एक साइड में खड़ा कर दिया, और फिर चौके को साफ किया, चौका दिया, भारी निकाली, पोंछा, सफाई करके, और उसी से धनुष को अच्छी तरह पोंछ करके और धनुष को वापस वैसे का वैसा वहां पधरा दिया, और फिर धूप बत्ती करके घर में आ गई। 3-4 दिन के बाद में जनक महाराज वापस घर आए, और आते अपने नित्य के तरह से भगवान शिव के प्रतिष्ठित उसी विग्रह को, उसी धनुष को आकर के धूप बत्ती करने के लिए भीतर गए। धनुष को देखा और ये देखा ये क्या हो रहा है, इसके नीचे इतना जो जमा हुआ था, ये धनुष तो उठ करके इसके नीचे चौका दिया हुआ है, सफाई की हुई है। सफाई छिपी रहती है क्या, रोज पूजा करो तो? उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कौन देवता आ गए थे, कौन आ गया था, ये हुआ कैसे समझ नहीं आई। जनक महाराज धूप बत्ती क्या करते, वापस लौट करके आए, और आते ही उन्होंने, अरे इस बच्चे को बाहर ले जाओ। तो आके महारानी के पास आए और महारानी से बोले मेरे पीछे से इस धनुष की पूजा किसने की है? महारानी तो लगी कांपने, बोले क्या पता पूजा बच्ची ने क्या कर आई, सीता पता नहीं क्या पूजा कर आई, कोई गड़बड़ कर आई। धूप बत्ती करने के लिए कहा था, कोई कपड़ा जला दिया या कोई मतलब कोई गड़बड़ तो हो गई, पता लग गया। बोले महाराज क्या बात हुई? अरे बात नहीं, पूजा किसने की मुझे ये बताओ। तुमने की धूप बत्ती? नहीं मुझे करनी नहीं थी, मुझे हाथ नहीं लगाना था। तो पूजा किसको कही थी, किसने पूजा की? महाराज अपराध बता दीजिए, क्या अपराध हो गया? मैंने पहले पूजा बताओ, पूजा किसने की? सीता जी निकल के आए, बोले पिताजी कोई गलती होगी तो बता दो, उल्ट सुल्ट तो मैं वापस सही कर देती हूँ। कोई रखने में वो उल्टा सीधा रखा गया हो या कोई गड़बड़ हो गई हो तो बताओ, मैं फिर कर देती हूँ, मेरी गलती हो गई, मैंने कभी पूरी ध्यान से देखी नहीं थी, इसलिए पूजा तो मैंने ही की थी। बोले तुमने की थी? कहाँ? तो चौका किसने दिया? बोले मैंने, और किसी ने नहीं। तो धनुष को पोंछा किसने? बोलते ने। तो पोंछा कैसे, चौका कैसे दिया? धनुष कहाँ रहा? बोले खड़ा करके टांग दिया। धनुष बोले इस धनुष को तुमने किससे उठवाया? बोले किससे नहीं, इस हाथ से उठाया और इससे चौका देके नीचे डाला नहीं उसको पिताजी, उस मूर्ति को नीचे धरती पे नहीं डाला, एक हाथ में उठा करके धनुष को और इसके चौका दे करके फिर ही इसको पहुंच करके पधर आया है। मैंने कोई गलती नहीं की है। जनक महाराज ने कहा हाल हो गए। इस धनुष को सीता ने एक हाथ से उठा करके एक हाथ में रख करके चौका दिया है, सफाई की है, पोंछा है और फिर वहां रखा है। इसके लिए पति कौन देखें, इसके लिए वर कैसा देखें, कहां से लाएंगे? वहीं से एक मन में भाव आया और प्रतिज्ञा कर ली। बोल जो इस धनुष उठाया तो सीता ने भी है, उठाने की बात नहीं की थी। बोल जो इस धनुष की प्रतंचा को खींच देगा जो इस धनुष की प्रतंचा को खींच देगा वही इसका वर होगा। यह प्रतिज्ञा, और वही प्रतिज्ञा लगातार ये आ रही।
इस प्रतिज्ञा की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को बता दी थी और कहा उसी धनुष का यज्ञ हो रहा है, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का वहां कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो उस यज्ञ को देखने चलें। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा जरूर चलें भगवान आपके साथ। और राम जी ने वहां सारा यज्ञ देखा तो बोले हमारी जो करतूत थी कोमलता की, उसकी तो धनुष के पास ही शील्ड रखी थी। हमारी कोमलता की जो प्रमाण पत्र था वो धनुष के पास ही पड़ा था जब आप गए तब, और उसी को देखने के लिए सारे राजा आए हुए थे। क्यों राम जी? रघुनाथ जी बोलिए। हमारी कोमलता, तुम सुकुमारी, हमारे पर आरोप लगाए ना, तुम सुकुमारी, हमारी सुकुमारिता तो आपने देख ली। तो राम जी बोले फिर इसका मतलब हमने भी तो उसको तोड़ा, हमारी सुकुमारिता कैसे चैलेंज हो रहा है? बोले आपकी बताऊं क्या करोगे? पूछ करके लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो अपने अंदर की बात थी, मैंने भी वो नहीं आपको संकेत करती आपको याद आ गई। और आपकी सुकुमारुता धनुष की छोड़िए, आप पुष्प वाटिका में आए थे ना, तब मैंने ओटे से देखा था आपकी सुकुमारुता को। लखन समेत बाम कर दोना, पत्तों का दोना बना करके हाथ में एक लक्ष्मण से दोनों भाइयों ने ले रखा था। बहुत भारी था ना, शिव धनुष से तो भारी होगा दोना। अरे पत्तों का दोना जिसमें फूल चुन रहे हैं वो शिव धनुष से भारी था। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में दोना था, पुष्प सुन रहे थे। बोले फिर बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीना चू रहा था आपके, हाथ में दोना उठाए थे, पुष्प था, और बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सब सखियों ने देखा था कि बोंदोना हाथ में लिए हुआ है, पुष्प सुन रहे हैं, लेकिन राजकुमारों के पसीना माथे में छू रहा है। अब बताइए आप सुकुमार हैं या मैं सुकुमारी हूं? सुकुमार आप हैं या मैं हूं? राम जी बोले मैंने कहा था मां से कि मेरे को समझाने के लिए मत कह, मुझे समझाने के लिए मत कह, मैं समझाऊंगा तो ये और कोई तीखी बात आगे पीछे की करेगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप। जो पुष्प वाटिका में सुबह सुबह के समय पर सूर्य की किरण पड़ते ही भाल तिलक श्रम बिंदु, ऐसे तुम तपस्या करने जाओगे। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप मोक भोगू। राम जी चुस्के ही नहीं बोले तुम जल्दी तैयारी करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। बोले कुछ नहीं, अब आगे समझाने वाली बात नहीं है, तुम तैयारी करो, चलो बस बात खत्म। क्यों कि अगर ऐसी मैंने और कोई बात कही तो फिर उत्तर ऐसा ही मिलना है, इसलिए कोई उत्तर देने की बात नहीं। ये व्यंजना की, ये भगवान की कोमलता सीता जी ने वहां प्रकट कर दी। कितने कोमल हैं और कितने सुंदर हैं। चलो जंगल वालों ने देखा वन में तो क्या कहा, वन वालों ने देखा तो जगह जगह क्या क्या कोमलता की बात कहे, हम सौंदर्य की क्या बात कहे। जो देखते हैं देखते ही जिसको कहानी का पता लगता है, नहीं पता है तो किसी ने कहा माता पिता की आज्ञा के कारण वन में आए हैं।
तो कोई विधाता को कोसता है, कोई माँ बाप को कोसने लगता है। कहू सखी माता पिता ते कैसे, अरे वो माता पिता हैं कैसे, वो माँ बाप हो सकते हैं। कहू सखी माता पिता ते कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ऐसे बालकों को वन में भेज दिया, वो माँ बाप कैसे होंगे, कितने कठोर होंगे। माता पिता कितने कठोर होंगे। कहो सखी माता पिता ते कैसे, विधाता को बोले विधाता कैसा है, विधाता को इनका पता ही नहीं है। बड़े उपमेय, कोई कहता है ये अपने आप प्रकट हुए विधि न बनाए, स्वम प्रकटे ये विधि न बनाए। ये विधाता ने बनाए या नहीं इनको, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं। बोले फिर इसीलिए विधाता को ईर्ष्या हो गई होगी कि ये ऐसे सुंदर मैं बना नहीं सका, ये अपने आप प्रकट हो गए। तो यही ईर्षा बन आने दुराए, इस ईर्षा से विधाता जी ने इसको बन लिख दिया और बन में ला करके छिपा दिया कि हमारी कहीं क्वालिफिकेशन अद्वितीयता से न बिगड़ जाए। कोई विधाता को दोष देता है, कोई किसी को दोष देता है। और भगवान राम वन में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए समय के अनुसार अपने उनके बात सुंदरे की जो है, हम इस विषय को भी थोड़ा छलांग लगा के चलते हैं। दंडक वन में चलो सीधे वन में उनको राक्षसों को क्या है? उनकी क्या बात है? खरदूषण कैसे थे? रावण जिनकी मतलब बड़ाई करके कहता है, बोले खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्ही को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण का बल रावण कहता है मेरे समान है, इसीलिए मैंने उनको दंडक वन में रख रखा है भारतीयों के। उसे बिना भगवान के उनको कौन मार सकता है? उनके मारने को ही केवल भगवान के भगवत्ता का अनुभव, उसका आभास रावण को होता है। पहली बार जब कहा खरदूषण मारे गए, तब रावण कहता है खरदूषण मोसम बलवंता। रावण किसी को अपने बराबर मानता ही नहीं था। पहली बार खरदूषण के लिए कहते हैं खरदूषण मोसम बलवंता, और तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। वो खरदूषण रावण को मारने के लिए तो सेना सज गई, बानर हो गए, हनुमान जी हो गए, अंगद हो गए, सुग्रीव हो गए, कितने न जाने जामन, कितनी सेना थी जिस सेना का कोई अंत नहीं। उसकी कोई गणना करे उसको शंकर भगवान ने कहा मूर्ख है वो। अगर उनकी सेना की कोई गणना करने लगे, अनुमान से सुन करके दूतों ने रावण को यह बता दिया कि असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पद में 18 जूथप बंदर। सुना है तो 18 पदम गिनिया है क्या? इतनी गिनती नहीं आती, गिन नहीं सकते। और बांदरों को तो गिनोगे क्या? एक लाइन में खड़े होके तुम्हें गिनवाते हैं क्या वो? असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पद में 18 जूथप बंदर। पार्वती जी ने थोड़ी शंका करते कहा पद में 18 जूथप बंदर, बोले ये संख्या कैसे आ गई? भगवान शंकर कहते हैं चुप करो। उमा कटक बानर मैं देखा। अरे तुम वो मैं उनकी वही सुनी हुई बात है, वो जैसे सुनी किसी ने बताई, इसको राम जी ने बताया, हनुमान जी ने बताया, दलों ने बताया। और फिर भी पदम 18 यूथ थे, बानर थोड़ी थे, डिवीजन थे, यूथ। एक एक यूथ 18 पदम यूथ थे। एक यूथ में कितने बंदर थे ये कौन बताएगा? उमा बोली तो आप कहे मैं बोली बानर कटक उमा में देख, साक्षी है, उमा में देखा
सो मूरख जो करन चह लेखा, जो उनकी लेखा करना चाहते हैं वो मूर्ख है। अब उसको मूर्ख की संज्ञा दे दी तो अब शंकर भगवान संख्या बता देंगे क्या? क्यों उसी श्रेणी में अपना नाम लिखाना है क्या? उसी श्रेणी अगर संख्या बता दी तो फिर बोले सो मूरख जो करन चह लेखा। इतनी थी तो खरदूषण के मारने के लिए क्या था? खरदूषण के मारने के लिए केवल अकेले भगवान थे, केवल अकेले। सीता जी को कंदरा में छिपा दिया, लक्ष्मण जी को उनके पास रखवाली के लिए भेज दिया। राम लक्ष्मण दोनों ही भाई हैं और 14,000 राक्षस खरदूषण के एक साथ, और सबने एक साथ आक्रमण कर दिया। कितनी ध्यान। खैर यदि इससे पहले भगवान के बल को यूं न बताया होता कि सकल सुरासुर जुर ही जुझारा, राम ही सबरन जीतन हारा, तो अकेले राम जी को देख करके बड़ा वो होता। देवता घबरा गए थे। भगवान ने कहा मैं लड़ना ही नहीं पड़ा। भगवान ने तो एक कौतुक किया, देख ही परस पर राम करि संग्राम, तू हल दल लरि मर्यो। एक क्षण में सारे मर गए, क्योंकि आप एक दूसरे को देख करके राम राम कहते और एक दूसरे के तीर मार रहे थे और मरते जोड़े ही बनने थे। एक क्षण में एक दूसरे के तीरों को मार के मर गए। लेकिन इनकी भगवान के सौंदर्य की बात कर, इनको राम जी से प्रेम था क्या? राम जी की प्रति छाया को देख करके अपने आप को मार करके मिट जाने वाले इनके हृदय में कैसी कोई क्या आत्मीयता थी राम जी से? कुछ नहीं। उन्होंने उनकी हालत दे, वो क्या कहते हैं राम जी के सौंदर्य के बारे में? वो कहते हैं देखो बात ही है, जब आके देख लिया राम जी के नजर पड़ गई, राम जी के शरीर पर नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, पड़ते ही वो कहते हैं कि देखो बात ये है, इसने बहन के नाक कान तो काट दिए, ये बात तो सही है, अपराध तो बहुत बड़ा। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, लेकिन फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, फिर भी मारने वाले से नहीं लगते, बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, बहन के नाक कान काट दिए तो कट गए, लेकिन यद्यपि भगनी की न कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। अरे इतने मोहित हो गए, तुमने सुंदरता देखी नहीं कहीं? बोले हमने सुंदरता देखी नहीं। देखे सुने हते हम केते, हमने देखे सुने, देख के सुन लिया या सुन के देख लिया, कितने सुने और सबको मार दिया, आज तक किसी सुंदरता के ऊपर हम मोहित नहीं हुए। देखे सुने और हते हम केते, आज वो कह रहे हैं कि जद्यप, और उनका कोई अपराध नहीं था, यहां अपराधी खड़े हैं, अपराधी सामने, हाँ कहते हैं नहीं यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान का सौंदर्य, ये तो कोई रिश्तेदार नहीं। चलो अब ये मनुष्य और सही जो है इस प्रकार के मतलब सज्ञानी पुरुष थे उनके, मैं साधारण एक और छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं भगवान के सौंदर्य का। कि समुद्र पर पुल बन रहा है, सेना पार उतरने वाली है, नल नील ने पुल बना दिया। कितना बनाया? सेना कितनी है? सारी समुद्र पार करने वाली है क्या? समुद्र के ऊपर किनारे पर बैठ के आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि जामवंत जी ने हनुमान जी को ही केवल तैयार किया। अंगद ने भी कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, वापस आने में कठिनता है, या पार कौन जा सकता था? गिनती के एक या दो ही तो व्यक्ति थे ऐसे जो समुद्र को पार करने वाले थे, बानरों में इतनी छलांग लगाने वाले थे।
तो उतनी बड़ी सेना में सारी में समुद्र को पार करने के लिए बोलिए भाई कितनी बड़े पुल की जरूरत थी जिसमें वो लाइन लगा करके चले जाएं और पार हो जाएं, जिसके लिए हनुमान जी कहते हैं बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि सेना पार कब तक होगी। भगवान ने एक कौतुक किया। क्या कौतुक किया? भगवान ने धनुष बाण हाथ में लिए और किनारे पर अपनी सेना को पार होते देखने के लिए समुद्र के किनारे आकर के खड़े हो गए। समुद्र के किनारे समुद्र को देखने के लिए केवल मात्र सामने खड़े हो गए। अब क्या था? पुल ही पुल था, समुद्र था ही नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा। समुद्र में जितने व्हेल मछलियां थी, जितने मच्छर थे, मगरमच्छ थे, सारे के सारे ही समुद्र से बाहर आ गए और समुद्र के जल को पाट करके धरती बना दिया। और उनको कोई भी मछली जिसकी नजर पड़ गई, मगरमच्छ की पड़ गई, बेर मछली की पड़ गई, जो जलचर था उसकी नजर भगवान पर पड़ गई तो उसको अपने देहाध्यास नहीं रहा, उसको कोई हिला करके, मछलियां सबसे चंचल होती, मछलियां जरा सा अगर देखिए आपने पानी में थोड़ी सी आहट भी मिल जाए तो मछलियां बड़ी दौड़ती हैं, चंचल होती हैं, भागती हैं। वो तो टस से मस नहीं हो रहा था कोई भी जलचर। देखन का प्रभु करुणा कंदा और प्रगट भये सब जलचर वृंदा। तो टल नहीं रहे। अब बोलिए पुल फिर सेना पार होने में क्या देर लगी? नल नील को तो बेचारों को वो बढ़ाई देनी थी। भगवान ने केवल समुद्र के किनारे खड़े हुए अपने स्वरूप में आए। भगवान के सौंदर्य से वो इतने प्रभावित थे, सारे जलचर थे। ये प्राकृतिक नहीं, मैंने जो आज एक बताया था कि ये सौंदर्य कैसा है, ये दिव्य ऐसा सौंदर्य भगवान का है। तो भगवान के सौंदर्य की और क्या कहने के, समय आज हो गया है, विलंब हो रहा है। केवल भगवान के इस अन्य ऐश्वर्य में सौंदर्य जो है उसकी आज अपनी चर्चा कर रहे थे। तो एक बार इसको सेव करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सियावर राम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम